जय प्रभु यीशु मसीह की। एक बार फिर से आज के दिन के लिए आप सबको आप सबका मैं वेलकम करता हूं। हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे और ये बाइबल स्टडी उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और उनके वचन को सीखना चाहते हैं। हर एक विश्वासी के लिए यह है। अगर किसी को इसमें बताई गई बातों से ठेस लगे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को ना देखें। वही लोग देखें जो पवित्र बाइबल पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह में भरोसा रखते हैं और उनके वचन को सीखना चाहते हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल में इस दुनिया के अंत से संबंधित और इस दुनिया में जो अंतिम दिनों की घटनाएं हैं, परमेश्वर का न्याय है, दुष्ट मनुष्यों को के ऊपर परमेश्वर का दंड है, उन सब का विवरण भी पवित्र बाइबल में बताया गया है कि अंतिम युग में क्या क्या घटनाएं होंगी और किस प्रकार से परमेश्वर न्याय करेंगे। इन सब बातों का विवरण पवित्र बाइबल में दिया है और मैं पास्टर होने के नाते पवित्र बाइबल की उन्हीं शिक्षाओं को हर एक विश्वासी, जो मसीही विश्वासी, उनके बीच में मैं बांट रहा हूं। और ये आपके आत्मिक उत्थान के लिए होगा। जब आप इस वचन को आप ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, तो आपका आत्मिक उत्थान इससे अवश्य होगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और इस वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा काम हमारे इसमें रह गया है मोबाइल में, उसको मैं कर लूं। शायद अब नहीं हो रहा है और कैसे करेंगे। अब वो ठीक हो गया। आइए हम लोग वचन में और आगे बढ़ेंगे और मैं आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं और ये है परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे, इनके बारे में। और मैंने आपको 7 मोहरों के बारे में बताया, वो खोली जाएंगी तो क्या क्या घटनाएं होंगी और इस पृथ्वी पर अंत के युग में क्या क्या भयावह घटनाएं इस पृथ्वी पर होने वाली हैं मनुष्यों के साथ, प्रकृति के साथ। और इसके बाद 7 तुरहियों के बारे में बताया था, 7 ट्रम्पेट्स, उनके बारे में आपको मैंने बताया, उसका एक्सप्लेनेशन किया। और इसके बाद अब मैं आपको परमेश्वर के क्रोध के प्रकोप के 7 कटोरों के विषय में आज बताने जा रहा हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे साथ बेयर किया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल, अब ठीक है। आइए हम लोग इस पर वचन में और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर निकाल लें रेवलेशन चैप्टर 16, रेवलेशन चैप्टर 16, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय। इसको निकाल लीजिए और इसी के ऊपर हम लोग परमेश्वर के क्रोध के कटोरे। और देखिए यहां से मैं शुरू कर रहा हूं पढ़ना पहले पद से। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंची वाणी से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। स्वर्ग में बात हो रही है और परमेश्वर के स्वर्ग से, वहां से, सिंहासन से यह आदेश दिया जा रहा है कि 7 स्वर्गदूत हैं और उनको पहले तो 7 तुरहियां दी गई थी, अब इसके बाद 7 कटोरे दिए जा रहे हैं, बोल्स दिए जा रहे हैं। ये परमेश्वर के वो बोल्स है, वायल्स है, जो जिनमें परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ है। भाई परमेश्वर क्रोधित क्यों है मनुष्यों से, और वो उस क्रोध को वो पृथ्वी के ऊपर उंडेलने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि जाओ उसको पृथ्वी पर उंडेलो, मनुष्यों के ऊपर। और ये इस बात को बताता है कि इस अंतिम युग में परमेश्वर मनुष्यों से बेहद खफा है, नाराज है, दुखी। परमेश्वर ने मनुष्य को गुनाहों से पलट जाने के लिए, गुनाहों से दूर रहने के लिए परमेश्वर ने एक इंतजाम किया था। प्रभु यीशु मसीह को भेजा था, अपने इकलौते पुत्र को भेजा था, जिन्होंने इस पृथ्वी पर आकर के अपना प्राण दिया था, उद्धार का मार्ग बनाया था और अपना शुभ संदेश यानी कि गॉस्पेल दिया था कि इसके अकॉर्डिंग टू चलते रहना,
तब तुम्हारा उद्धार होगा। बाइबल की गोल्डन वर्स आपको याद है, जिसमें परमेश्वर जॉन 3:16 क्या कहते हैं वचन में? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पुत्र क्यों आया? परमेश्वर पुत्र के रूप में क्यों आया इस पृथ्वी पे मनुष्य बन के, जिसका नाम यीशुआ रखा गया, यीशु रखा गया? वो क्यों आए इस पृथ्वी पर? आए ताकि वो अपना प्राण मनुष्यों की छुड़ौती के लिए दे और मनुष्य उस पर विश्वास करे, उस बलिदान पर, गुनाहों से फिरे, पवित्र जीवन जिए, ताकि विश्वास करके वो अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ पाए, हमेशा का जीवन। ये जीवन तो एक दिन समाप्त हो जाता है मनुष्य का, 60 वर्ष 70 वर्ष, बहुत बहुत शरीर में बल है 80 वर्ष 100 वर्ष 110 वर्ष तक जी सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं जिएंगे। हमेशा की जिंदगी, हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहें, हमेशा हमेशा के लिए जिए, वो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। इस जीवन के बाद, इसका मतलब बाइबल बताती है कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, और उस लाइफ को प्राप्त करने के लिए हमें उस मृत्यु के उस दरिया को पार करके ही जाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बने और उन्होंने ही मार्ग बनाया, उन्होंने कहा मैं मार्ग हूं, आई एम द वे, और उस मार्ग से होकर के जाना। उसमें क्या प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। और हम एक संस्कृत में हम एक श्लोक हमको याद है, आप लोग को भी याद होगा, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय अमृतम गमय। तो इसका मतलब क्या है? हे परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से ज्योति की ओर ले चल और मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। और ये इसी चीज को बताता है, प्रभु यीशु इसी को दावा करते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग हूं, अपने आप को मार्ग बोलते हैं। मैं इस मृत्यु की मार्ग से तुमको लेकर के अनंत जीवन की ओर जाऊंगा। और उसी में वो आगे आगे चले, क्रूस पर अपना प्राण दिया, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन वो जी उठे। पाप की मजदूरी तो मौत है, मौत को हराने वाले प्रभु यीशु मसीह दावे के साथ, दुश्मन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, दुश्मनों को मालूम था, इन्होंने दावा किया है कि ये तीसरे दिन जी उठेंगे, और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। कब्र का पहरा दिया जा रहा था, उस पर सरकारी मोहर लगी हुई थी, जंजीर से बांधा हुआ था, और तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह जिए, स्वर्ग से फरिश्ता आया, उसने उसको पत्थर को छू दिया और लुढ़क गया, और प्रभु यीशु जीवित होकर के बाहर निकले, मौत को हराने वाले। वही कहते फॉलो मी, वो ये बोलते हैं मेरे पीछे आओ तो मैं भी तुमको मृत्यु के बाद अनंत जीवन की ओर ले जाऊंगा। जो मौत को हराने वाला परमेश्वर है, वही हमें जीवन भी दे सकता है, मृत्यु के बाद का जीवन भी। और इसीलिए ये वचन में लिखा है, परमेश्वर वो अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन देने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो। हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता, आपने ये हमको मौका दिया कि हम अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और सारे मनुष्यों के लिए, पूरे जगत के लिए ये इंतजाम परमेश्वर ने किया, लेकिन बहुत से मनुष्यों ने इसको ठुकरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान ये बात कही थी कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, बहुतेरे उस पर चलते हैं, लेकिन सकरा और कांटों भरा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसको प्राप्त करते हैं। कम लोग उस उद्धार को प्राप्त करेंगे, कम लोग उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सकरा मार्ग है, उसमें अपनी इच्छाओं का बलिदान देना है, शैतानी बातों से दूर रहना है। जिस बात में संसार आनंद कर रहा है, सांसारिकता में, दूसरों को गिराने में, दूसरों को नष्ट करने में, तोड़ने फोड़ने में, उसमें नहीं लगना, उससे अलग होके, गुनाहों से अलग होकर, अशुद्धताओं से अलग होकर, पाप से अलग होकर एक पवित्र मार्ग पर चलना है,
तब हम उस अनंत जीवन को पाएंगे। उसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, लेकिन बहुत से लोगों ने उस मार्ग को ठुकराया। और मनुष्य आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को ठुकरा के उस पाप के मार्ग पे चलते हैं, पाप के मार्ग पे चल रहे हैं। जिन बातों को मना किया गया है उनको वो कर रहे हैं। परमेश्वर देखिए सबसे ज्यादा नफरत करते हैं जब उस सच्चे परमेश्वर की महिमा हम किसी और चीज को देते हैं। अर्थात मसीह विश्वास के अनुसार अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं जिसमें जीवन नहीं है, जिसके हाथ तो है लेकिन वो हिला नहीं सकती, जिसके मुंह तो है वो बोल नहीं सकती, जिसके आंख तो है वो देख नहीं सकती, वो मूर्ति, उसको हम गॉड कहें, उसको महिमा दें, उसको कहें यू आर माई क्रिएटर। और एक्चुअली हमने उसकी रचना की, हमने उसको, वो कारीगर ने उसको ठोक के और उसको काट पीट के और उसको बहुत खूबसूरत बनाया। और जब मनुष्य परमेश्वर की महिमा किसी निर्जीव वस्तु को देने लगता है तब परमेश्वर इससे बहुत नाराज होते हैं। और पवित्र बाइबल में इसीलिए मूर्ति पूजा को मना किया गया है। मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे बहुत से ऐसे मसीही उसमें देखेंगे तो उसमें बहुत से लोग मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं। वो बाइबल के अनुसार नहीं है। अगर आप 10 कमांडमेंट्स पढ़ेंगे, निर्गमन 20वां अध्याय, और उसमें जो 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर की ओर से मिले मोजेस को यानी मूसा को पर्वत के ऊपर, तो वहां पर एकदम स्पष्ट वहां लिखा हुआ, तू अपने लिए कोई सूरत मूरत न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना ऊपर आकाश में, ना पृथ्वी पे, ना पृथ्वी के नीचे जल में, और तू उसको दंडवत ना करना उपासना करने के लिए। तू ना उसको सिजदा करना, ना उसको गॉड कहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वर्ग में हूं, वो मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं जीवन देने वाला परमेश्वर, मैं कभी ऊंघता नहीं, कभी सोता नहीं। तू मेरी महिमा को, मूरत को मत दे देना। और जब मनुष्य इस काम को करता है तो परमेश्वर नाराज होते हैं। बाइबल में या मसीही विश्वास में यह मार्ग नहीं बताया गया है, इसको मना किया गया है। और इसीलिए जब मनुष्य नहीं मानेगा, नहीं इस काम को करेगा, तो परमेश्वर का दंड पाएगा। परमेश्वर ने वो मार्ग दिया और अपनी जान दे दी सलीब के ऊपर और कहा इससे दूर रहना। मनुष्य नहीं मानेगा तो एक दिन दंड होगा। और वही चीज अंतिम युग में क्या क्या होगा, तो मैंने 7 सील्स के बारे में, 7 सील्स या 7 मोहरों के बारे में बताया। और जो तोड़ी जाएंगी तो क्या क्या दंड मिलेगा, 7 तुरहियां फूकी जाएंगी तो क्या क्या दंड मिलेगा। और बहुत जबरदस्त दंड है। परमेश्वर ने इस चीज को मनाया। इसके अलावा जितने और गुनाह हैं, है ना, 10 कमांडमेंट्स में पूरे लिखे हुए हैं। जो भी मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुनाह करता है, उसका दंड मिलेगा। गुनाह से जो लोग फिर जाएंगे, गुनाह को छोड़ देंगे, वो बचेंगे, यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, एक पवित्र जीवन जिएंगे। ये युग ऐसे ही चल रहा है। हमको परमेश्वर की ओर, या तो परमेश्वर की ओर हो या तो शैतान की ओर हो। पवित्र बाइबल मना करती है इसीलिए बहुत सी चीजों के लिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमको क्लियर होना होगा। अब अंतिम युग निकट आ गया है, अंतिम युग के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। आसमान में और सूरज चांद सितारों में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इसको नजरअंदाज करेंगे, अरे हमसे कोई मतलब नहीं, तो फिर नहीं है। परमेश्वर तो बता रहा, नहीं सुन रहे, तो फिर क्या होगा, एक दिन दंड भोगना पड़ेगा। परमेश्वर नाराज है। और देखिए इसीलिए इसमें पहला पद है रेवलेशन चैप्टर 16 और उसका वर्स 1, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंची वाणी से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पे उंडेल दो। प्रकोप के कटोरे, क्रोध से भरे हुए कटोरे हैं, इसको उंडेल दो तो दंड देगा परमेश्वर। मनुष्य को दंड देने की क्रिया शुरू होगी। और जब परमेश्वर दंड दे रहा है तो 2 ही बातें होंगी। फिर आप प्रार्थना कितनों करिए, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों? क्योंकि वो दंड दे रहा है। या तो दंड दे या तो क्षमा करे। अब क्षमा करने का टाइम खत्म, और तब परमेश्वर जब दंड देगा तो प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसलिए खतरनाक टाइम है, बचना होगा परमेश्वर के दंड पे कहीं हम भागीदार ना हो जाएं। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयंकर बात है। जब परमेश्वर दंड दे रहा है तब फिर कितनी भी प्रेयर कीजिए, उपवास कीजिए, नहीं सुनेगा वो, क्योंकि वो दंड दे रहा है। इसको याद रखना है। दंड पाने से पहले अपना जीवन परमेश्वर को दें। तो जैसे
इजिप्ट में, जैसे कि वो मिस्र देश में, जब पुराने जमाने में जब इसराइली मिस्र में फिरौन के गुलामी में थे और जब मूसा उनको निकाल रहे थे, तो वहां पर भी बहुत सी विपत्तियां मोसेस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उनके द्वारा उनके ऊपर भेजते थे। तो वो विपत्ति इसराइलियों के ऊपर नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करके बताता था, मैं फर्क करूंगा मनुष्यों में, मैं केवल उनकी रक्षा करूंगा जो मेरे पीछे वास्तविक रूप से चलते हैं, सच्चाई से। वैसे ही अंत के दिनों में भी होगा। जो लोग सत्यता से परमेश्वर को चलेंगे, उस दुष्ट पशु की छाप अपने माथे पर या अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे, उनके ऊपर यह विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन उनके ऊपर आएगी जो कहना नहीं मानेंगे परमेश्वर का दंड। ये बहुत भयंकर चीज है, इससे बचना है। देखिए, हम अब दो विश्वास में नहीं चल सकते। कभी कभी हम, बहुत से मसीही हमारे ऐसे हैं, मैंने देखा है, जो समझौते वाला जीवन जीते हैं। परमेश्वर को समझौते वाला जीवन नहीं चाहिए। मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं और उसको आप अगर चाहें तो आप पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 21वां पद, देखिए क्या लिखा है वहां पर। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 21 लिखा हुआ है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से एक साथ नहीं पी सकते। आप दो विश्वास में नहीं चल सकते। आप मसीही भी हैं और फिर और किसी और चीज को फॉलो कर रहे हैं। आप मसीही भी हैं और मूर्ति पूजा और दूसरी चीज आप कर रहे हैं, नहीं चलेगा। परमेश्वर ने मना कर दिया है एक साइड रहना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने आप को बचा करके रखना। हे प्रभु, हे लोगों, व्यभिचार से बचे रहना और पापों से बचे रहना, साथ में मूर्ति पूजा से। क्योंकि मूर्ति में हम क्या करते हैं? हम उस मूर्ति को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं जिसने बनाया है सब कुछ। और प्रकृति की आराधना करने के लिए मना किया। प्रकृति की आराधना नहीं करें, प्रकृति की रक्षा करें। तो इस चीज का हमको ध्यान देना। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 21वां पद साफ मना कर रहा है और इसको हमको परमेश्वर को के वचन को हमें समझना होगा। और अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर उस दो विश्वास में अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा बचाव नहीं है। बहुत से मसीही ऐसे कमजोर विश्वास के दो विश्वास में चलते हैं। हम मसीही भी विश्वास पे चल रहे हैं और किसी और विश्वास पे भी चल रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं। परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। वो अपनी महिमा किसी और को नहीं दे सकता। किसी के साथ अपनी महिमा, अपने आप को दूसरे में शामिल नहीं कर सकता। वो परमेश्वर है, वो एकमात्र परमेश्वर, वो सेनाओं का यहोवा है। वो अपनी महिमा केवल वो स्वयं चाहता है और उसने मनुष्यों को दिया और इसके लिए उसने बड़ी भारी कीमत चुकाई। अपने पुत्र का बलिदान सलीब के ऊपर दिया। फिर भी अगर हम नहीं सुने, हमारे पास गॉस्पल है, हम मसीह लोग हैं, हम नहीं सुनेंगे तो दंड मिलेगा। और इसमें इसीलिए प्रकोप के कटोरे उंडेल दिए। अब देखिए क्या क्या होगा। रेवलेशन चैप्टर 16 और वर्स 1 अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। 7 कटोरे हैं और ये वही 7 स्वर्गदूत हैं जिन्होंने तुरहियां फूकी थी। तुरहियां फूकी, उनका असर अभी है पृथ्वी के ऊपर, वो समाप्त नहीं हुआ। ये महाक्लेश का समय जो 7 ईयर्स का बाइबल में बताया गया है, और ये अभी असर उनका समाप्त नहीं हुआ। अब और विपत्ति पे विपत्ति। पहले 7 मोहरें तोड़ी गई, इसके तोड़ी जाएंगी, इसके बाद और उसमें से बहुत सी चीजें हो चुकी हैं पूरी। इसके बाद 7 तुरहियां हैं। इसके बाद होने के बाद अब जो है ये 7 कटोरे हैं क्रोध के। और ये क्योंकि बाइबल में क्रमवार लिखा है लेकिन घटनाएं मिंगल्ड है, इसमें मिली हुई, इसीलिए हमको समझने में प्रॉब्लम होती है कभी कभी। बहुत से विश्वासी इसी में नहीं समझ पाते हैं और ये चीज इसमें लिखी हुई है। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, लिखिए उन्हीं 7 स्वर्गदूतों को अब ये दिया गया कि तुम ये अब कटोरों को, परमेश्वर के क्रोध के कटोरे को उंडेलो पृथ्वी के ऊपर। मनुष्यों ने नहीं सुना, मेरी नहीं माना, अब दंड दे रहा है परमेश्वर। तो क्या क्या दंड देगा देखिए, ये लिखा है इसमें। दूसरा पद, और पहला कटोरा उंडेला जाएगा। ये परमेश्वर के कोप का या क्रोध का कटोरा है। और दिस इज द वायल ऑफ गॉड्स रात। परमेश्वर के क्रोध का कटोरा वो उंडेला जाएगा। और देखिए कि एकदम साफ लिखा है,
पृथ्वी पर उंडेल दो, सातों कटोरों को पृथ्वी के ऊपर उंडेलो, और देखो अब मैं दंड दे रहा हूं मनुष्यों को, क्योंकि उन्होंने मेरी नहीं सुनी। कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज से उद्धार नहीं होगा। आप समाज में एक अच्छा स्थान पा सकते हैं, समाज में एक अच्छा स्थान बनाने के लिए वो आप पा सकते हैं। अरे भाई, ये तो सब में विश्वास करते हैं, ये तो सब का आदर करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, क्राइस्ट इज द ओनली वे। इसको आपको मानना होगा। यीशु मसीह ने कह दिया, जो कोई मेरे पीछे न आए और अपना क्रूस न उठाए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मना करा है। क्रिश्चियन वे में क्राइस्ट इज द ओनली वे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बताया गया है, और उसी विश्वास पर हम चलते हैं। पहला कटोरा, अब इसको मैं आपके सामने बता रहा हूं। दूसरा पद, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 2, पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। देखिए एकदम क्लियर लिखा, सो द फर्स्ट एंजल वेंट एंड पोर्ड आउट हिज बोल ऑन द अर्थ, उसने पृथ्वी पर उंडेल दिया। और इसके बाद लिखा, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का दुखदाई और बदबूदार फोड़ा निकला। जब परमेश्वर ये दंड देगा तो एक और प्लेग, जैसे अभी एक प्लेग आया, ऐसे महामारियां आएंगी बहुत सी। ये परमेश्वर की ओर से दंड होगा मनुष्य को कि बदल जाओ, सुधर जाओ, तुमने मेरे वचन को नहीं माना। दंड दे रहा है परमेश्वर। अंत में अंतिम दंड क्या है? नरक में डाला जाना। ये परमेश्वर डाल रहा है, और ये पृथ्वी के ऊपर, और ये एकदम बाइबल ये कह रही है आपके सामने में ना, पृथ्वी पे उंडेल दो मनुष्य को, क्रोध का कटोरा। परमेश्वर नाराज है मनुष्यों से, क्योंकि मनुष्य ने हल्का जाना, परमेश्वर की आराधना स्तुति को हकीर जाना, हल्का जाना। ये लोग तो मुंह से मेरा आदर करते, होठों से मेरा आदर करते, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। सच्चे दिल से अपना जीवन जिसने परमेश्वर को नहीं दिया और गुनाहों से नहीं बदला, धोखे में और हर प्रकार की बुराई में, हर गुनाह में पड़ा हुआ है, वो इंसान धोखा दे रहा है और डुअल फेथ में चल रहे हैं। वो और भी मुश्किल, देखिए यहां पे एकदम क्लियर है क्या करा है उन्होंने। जिन्होंने पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करी, यहां देखिए फिर से पढ़ रहा हूं इसको, पहले ने जाकर उनका अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों को जिस पर पशु की छाप थी। बहुत से मनुष्य जो छाप नहीं लेंगे, संकट भोगेंगे, लेकिन उस पशु की छाप नहीं लेंगे। पशु क्या है? ये एक ऐसा टाइम है जिसमें मनुष्य कॉम्प्रोमाइज करना है इसको, अपने फेथ का। जो केवल ख्रिस्त के लिए जिएंगे, उसकी सच्ची गवाही देंगे, वो अलग दो टाइप के मनुष्य होंगे। ओनली दोज हु आर लिविंग फॉर द क्राइस्ट एंड हिज विटनेस, they belong to one group, और सेकंड वो है जो कॉम्प्रोमाइज दिखाने वाला, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। और यही है जिन्होंने पशु की छाप ले ली, वो जो कह रहा है उसकी भी बात मान रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं, दोनों साइड कर रहे हैं। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करेगा। ये सब न्याय की बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। उसके क्रोध का कटोरा उंडेला जाएगा, और इसमें से एक भी लफ्ज मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। देखिए लिखा, पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पे उंडेल दिया, और मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, जो उस सैटेनिक बातों को भी कर रहे हैं, गॉड की बातों को भी कर रहे हैं, दो जीवन में जी रहे हैं, उनको क्या होगा? यहां पे लिखा, एक प्रकार का दुखदाई और बदबूदार फोड़ा निकलेगा। एक महाविपत्ति और आने वाली है, वो ये। मैं एक दिन कहीं पर वचन सुन रहा था, किसी की प्रीचिंग आ रही थी। एक कोई साधु हैं, वो कह रहे थे, मैंने दर्शन देखा, मसीह साधु हैं, मैंने दर्शन देखा और एक विपत्ति और आने वाली है, और मनुष्यों के एक दुखदाई फोड़ा निकलेगा, छाले निकलेंगे। इसमें जानते गलती क्या है? उन्होंने परमेश्वर की बात को, यह परमेश्वर ने वचन में कहा है, रेवलेशन 16 वर्स 2 में कह दिया है। इस चीज को वो परमेश्वर का दर्शन नहीं बता के अपना दर्शन, मैंने दर्शन में देखा है। अरे भाई, आपने दर्शन में नहीं देखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा होगा तो होगा तो होगा, वचन में लिखा है। ये एक और विपत्ति आना है तो आना है।
अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं कहूँ नहीं मैंने दर्शन में देखा ऐसा मनुष्यों को एक दुखदाई फोड़ा निकला, तो मैं अपने आप को ऊंचा कर रहा हूं। आई एम नथिंग, परमेश्वर का वचन कह रहा है, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 2। और इसमें ये बता रहे हैं, और इसमें मनुष्य को जो दंड मिलेगा वो ये है। इसलिए बहुत से प्रचारकों से भी थोड़ा मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बड़ा सावधान रहिएगा, अंत का युग है। बहुत से लोग परमेश्वर की ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने की है, उसको कहना मैंने दर्शन में देखा, नहीं आपने नहीं देखा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और वचन यही कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, और फिर से पढ़ रहा हूं, इसको कई बार पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। दूसरा पद फिर से, पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पे उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उस मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का दुखदाई और बदबूदार फोड़ा निकला इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भी एक महामारी, छाला निकलेगा, फोड़ा निकलेगा, दुखदाई। देखिए इंग्लिश में इस प्रकार से इसको इसके विषय में लिखा, सो द फर्स्ट एंजल वेंट एंड पोर्ड आउट हिज बोल ऑन द अर्थ एंड इट बिकेम अ लोथसम एंड मैलिग्नेंट सोर ऑन द पीपल हु हैड द मार्क ऑफ द बीस्ट एंड हु वर्शिप्ड हिज इमेज। इमेज वर्शिप से दूर रहना, वचन एकदम क्लियर बता रहा है, नहीं तो ये दुख भोगना पड़ेगा। और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने और इसको मानने का प्रयत्न करना है, पश्चाताप करना है। हम क्या करें, हम विश्वासी, हम पश्चाताप करें। हम गलत जी रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करते, दो विश्वास में जी रहे हैं, इधर भी उधर भी। परमेश्वर का वचन मना कर रहा है, जो इस प्रकार का काम करेगा, दो फेथ में आप चलेंगे। किसी और को भी अपना उद्धारकर्ता बोल रहे हैं, यीशु मसीह को भी अपना उद्धारकर्ता बोल रहे हैं, नहीं चलेगा। वचन बाइबल ने मना कर दिया एकदम क्लियर, वही मैंने आपके सामने पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 21वां पद। एक जगह और लिखा, अगर तीतुस या टाइटस जिसको बोलते हैं, 3रा अध्याय 10वां पद पढ़ेंगे तो जानते हैं वहां क्या लिखा है, किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग हो जा। कभी कभी हम लोग चाहते हैं हम बस समझाए पढ़े, मनुष्य नहीं बदल रहा है, समझाए पढ़े, नहीं भाई, एक दो बार बता दीजिए। मानना होगा, इंसान मानेगा, नहीं मानना होगा तो उसका दंड पाएगा। वचन मना कर रहा है, हम किसी का नहीं उद्धार कर सकते, परमेश्वर के वचन को एक दो बार एक्सप्लेन कर सकते हैं बस। और ये टाइटस चैप्टर 3 वर्स 10 इसमें एकदम क्लियर इस बात को बताया है। तो परमेश्वर जो है, ये एक पहला कटोरा जो उंडेला जाएगा, एक महाविपत्ति और आएगी मनुष्यों के ऊपर, जो परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं उनके ऊपर, और जो दिल से परमेश्वर के अनुयायी हैं उसका आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की रक्षा करेगा। बाइबल इस बात को कह रही, आपकी सुरक्षा परमेश्वर में है, उसकी आज्ञा पालन में है, अन्यथा दंड, परमेश्वर का दंड से। और इसके अलावा भी हमने जब आपके सामने तुरहियां फूके जाने का विवरण बता रहे थे कि एक ऐसी टिड्डी आएगी जो भयंकर, एक बार काटेगी तो 5 महीने तक दर्द होगा, टिड्डियां काटेंगी। तो वैसी बहुत तकलीफें, कितनी बातें मैंने बताई आपको, वो सब चीजें हैं जो अब हमने पूरी पिछली विपत्ति बता दी। आप हमारे पिछले वीडियोस देखिएगा, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, इसको भी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक भी डाल दूंगा इसी फेसबुक पर, और आप वहां से ले सकते हैं। और आप देखिएगा, सुनिए सारी उसको, और तब आपको याद रहेगा क्या क्या विपत्तियां हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन चीजों को याद करना, हमें और आपको। दिस इज फॉर मी ऑल्सो। अगर मैं नहीं मानूंगा इसमें से कोई भी चीज, ये सब दंड हमारे ऊपर भी पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसके ऊपर। इसलिए हमको इसको मानना है और अंत तक धीरज धरे रहना है। पहला कटोरा उंडेला जाएगा तो अभी एक और विपत्ति आ रही है पूरे शरीर पर। देखिए क्या है, दुखदाई और बदबूदार फोड़ा निकला, शरीर में फोड़े निकलेंगे, छाले या फोड़े 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 पूरे शरीर में हो जाएंगे, अजीब प्रकार के। ये क्या होगा, ठीक ही नहीं होगा, इलाज करते रहिए। तकलीफ इतनी ज्यादा, इंसान त्राहिमाम करेगा, हाय 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 हाय। दंड है परमेश्वर का, क्रोध। कितना दुआ करेंगे, दुआ का असर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर दंड दे रहा है। फिर जब वो दंड दे रहा है तो दुआ नहीं सुनेगा। अभी टाइम है बचने का,
अभी तो अनुग्रह है परमेश्वर का। जो पापों से फिरेगा, जो अपना जीवन बदलेगा, जो परमेश्वर की बातों को मान लेगा, उसको रिस दिलाने और क्रोध दिलाने से उन कामों को नहीं करेगा, वो माफ किया जाएगा। परमेश्वर कहता है अभी तो मैं माफ करता हूं, जा फिर पाप ना करना। परमेश्वर ने वचन में कहा है। हमको इन बातों को याद रखना है। परमेश्वर हमें क्षमा कर। अभी परमेश्वर की दया पा सकते हैं, अभी तो अनुग्रह का टाइम। दिस इज ऑल गॉड्स ग्रेस पीरियड। वी आर रनिंग इन गॉड्स ग्रेस पीरियड। यस, वी कैन अचीव हिज ग्रेस। और परमेश्वर से कह सकते, परमेश्वर हमें क्षमा कर दीजिए खुदावन, क्षमा पाने का समय है। आइए हम लोग संकल्प लें। हे पिता, हे परमेश्वर, हम अपना जीवन आपको देते हैं। हम पर अनुग्रह कर, हमारे अपराध को क्षमा कर। एक पवित्र जीवन, कॉम्प्रोमाइज नहीं। दो फेथ में आप चलेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज, देयर इज नो वे। पनिशमेंट है, दो फेथ में चलेंगे तो पनिशमेंट है। फिर से पढ़ रहा हूं, दो फेथ में पनिशमेंट है। देखिए, और पहले ने जाकर, दूसरा पद पढ़ना हूं, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 2, और पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी, अब पशु की भी छाप ले रहे हैं, और जो उस मूर्ति की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, और अपने आप को मसीही भी कह रहे हैं, और सोच रहे हैं हम बच जाएंगे। नहीं बचेंगे, दो फेथ में चल रहे हैं। और ये पशु कौन है? एंटी क्राइस्ट, जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहता, जो कहता है क्राइस्ट इज नॉट सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, ऐसे बोलना, इनकार करना। दो फेथ में मत चलिएगा। या तो खुदा का बेटा मान लीजिए या खुदा का बेटा ना मानिए। दो फेथ में कैसे चलेंगे एक साथ? परमेश्वर मना कर रहा है। वचन में लिखा है, बाइबल में है, परमेश्वर कह रहा है कि ये क्रोध का कटोरा परमेश्वर उंडेलेगा मनुष्य के ऊपर। अब दुखदाई फोड़े, बदबूदार फोड़े ये होंगे। और इससे बचने का एक ही तरकीब, अभी टाइम है कि परमेश्वर से रिपेंट किया जाए, माफी मांगी जाए। एक और कटोरे के बारे में आज बता रहा हूं, दूसरा कटोरा, क्रोध का कटोरा दूसरा, ये बना रहेगा, इसका असर बना रहेगा तब तक। एक और कटोरा लीजिए, खत्म नहीं हो जाएगा। अभी इस पृथ्वी पर विपत्ति रहेगी, मनुष्य झेलते रहेंगे इसको भी। इतनी तकलीफ पिछली जिंदगी बताई, मनुष्य हाय हाय कर ही रहा, मौत को ढूंढ रहा है। बाइबल में भी पढ़ के बताया था ना पिछली बार में, पहाड़ों के नीचे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हम पर गिर पड़ो, और मौत नहीं आएगी। वो दुखदाई जब टिड्डियां काटेंगी, एक बार काटेंगी तो 5 महीने तक दर्द होगा। इसका लाइलाज बीमारियां, सारी हिकमत इंसान की रखी रह जाएगी, सारे साइंस रखी रह जाएगी। अभी हम इस बात को कह रहे हैं तो विश्वास हो रहा है ना। अभी हम लोगों ने कोरोना वायरस देखा, मनुष्य की साइंस और हिकमत रखी रह गई। हम अपने आप को बहुत डेवलप्ड समझते थे। एक डेवलप्ड कंट्री, कौन ऐसा देश है जिसने सहा नहीं? सब लोग सह रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। बस परमेश्वर से दुआ करिए प्यारे भाई बहनों, क्योंकि दुआ करने का काम किसको दिया है? परमेश्वर ने मसीहियों को, अपने बच्चों को, हमें और आपको। हम लोग प्रेयर करते रहे, परमेश्वर दया कर, लेकिन अब वो क्रोध कर रहा है तो दया नहीं करेगा, इसीलिए प्रेयर नहीं सुन रहा है। क्योंकि या तो वो दंड देगा या क्षमा करेगा। और अभी समय है, ये तो चिन्ह है, शुरुआत है। अभी ये वो दंड नहीं शुरू हुआ है, महाक्लेश नहीं शुरू हुआ है। अभी महाक्लेश की बात मैं आपको बता रहा हूं, 7 ईयर्स के। अभी टाइम है, ये तो चिन्ह है। अभी तो ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगी। अब ये पीड़ाओं का आरंभ है, जो अभी हमने एक देखा। ऐसे विपत्तियां, महाविपत्तियां लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने अगर उत्पत्ति बोल रहे हैं, मैथ्यू चैप्टर 24 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ तरह तरह की नई नई महामारियां आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आज से पेशन गोई कर दी थी जब वो इस पृथ्वी पे थे। महामारी आएंगी और आई। अब हम लोग देख रहे हैं एक, अभी ये पीड़ाओं का आरंभ है। अभी ये महाविपत्तियां नहीं शुरू हुई, अभी टाइम है हम लोग के पास। अभी भी प्रभु यीशु मसीह के गॉस्पेल को मानना, उसको दिल से एक्सेप्ट करना, उसके अनुसार वन फेथ, वन बैप्टिज्म, परमेश्वर के पीछे पीछे चलना। तब अब दूसरा कटोरा, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 3 आगे मैं पढ़ रहा हूं। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वो मरे हुए मनुष्य के समान लहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। अब एक महाविपत्ति है फिर और आएगी। एक अभी ये चलती रहेगी, दुखदाई फोड़ा, और पिछली जितनी और थी वो सब चलती रहेंगी।
मनुष्य का जीवन परमेश्वर दंड दे रहा है, एक एक इंसान को जिसने परमेश्वर का कहना नहीं माना दंड देगा परमेश्वर। दिखावटी मसीही होना नहीं, खाली नाम है, कोई इंग्लिश नाम रख लिया है और कहना नहीं मान रहे हैं परमेश्वर का। ऐसे नहीं काम, या किसी ऐसे कंट्री में पैदा हो जाएं, जीसस के बारे में जान ही नहीं रहे हैं, बाइबल कभी पढ़ा ही नहीं, वचन को कभी देखा ही नहीं, जीसस से कभी अपने गुनाहों की क्षमा मांगी ही नहीं, कभी अपना जीवन उनको नहीं दिया, आप वो उनको अपने जीवन का स्वामी और प्रभु नहीं बनाया, तो क्या सेफ्टी है? सेफ्टी नहीं है, क्योंकि जीसस को अपना जीवन नहीं दिया है। इस बात को ध्यान रखना। दूसरे ने कटोरा समुद्र पर उंडेला, समुद्र पे उंडेला। अब उससे क्या होगा देखिए, लिखा है वो लहू, मनुष्य, मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा हो जाएगा। ये देखिए इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, द सेकेंड एंजल पोर्ड आउट हिज बोल इनटू द सी एंड इट बिकेम ब्लड लाइक दैट ऑफ अ डेड मैन एंड एवरी लिविंग थिंग इन द सी डाइड। आपको मालूम है समुद्र के किनारे 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 जहां जहां हर एक, जितने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, समुद्र के किनारे किनारे रहने वाले हर एक लोग किस पर निर्भर हैं? सी फूड पर। सी फूड, समुद्र की में से निकलने वाली मछलियां, और वो उन्हीं पे उसका बिजनेस है, उसी में चलते सी फूड, वही खाते हैं, उसी का बिजनेस करते हैं, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है सी फूड। लिखा हुआ क्या, इसको ध्यान से पढ़िए, समुद्र में का हर एक जीवधारी मर जाएगा। इसका मतलब अभी इससे पहले वाली विपत्तियों में था, जब तुरही फूकी गई थी, 1/3 समुद्र के जीव मर गए, वो भी मर जाएंगे, थोड़े से जो बचे वो भी खत्म, जब ये क्रोध का कटोरा परमेश्वर उंडेलेगा। ये 7 इयर्स का जो महाक्लेश है अभी आया नहीं है, जब उसके आने से पहले ही ये आपके साथ वचन हम और आप लकी कि हम सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, खुद भी, अपने लिए भी। और ये चीज है, इसको हमको जानना होगा। और ये क्या है, सी फूड पर डिपेंड रहने लोग, मतलब क्या, ये आजीविका पर असर होगा, आजीविका पर। जॉब खत्म, बिजनेस खत्म, ये वाला होगा। तब वो अभी तो हल्का सा असर पड़ा, अभी हिल गए हैं, लेकिन संभल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करेगा। अभी महाविपत्ति, ये जो महाक्लेश शुरू नहीं हुआ है। जब महाक्लेश शुरू हो जाएगा 7 इयर्स का, जिसको ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहते हैं, तब परमेश्वर रहम नहीं करेगा, अभी रहम करेगा, अभी रहम कर सकता है परमेश्वर। बस प्रार्थना करते रहना है, और चाहे कोई कुछ बोले, परमेश्वर ही छुड़ा सकेगा, यीशु ही बचाएंगे, यीशु ही निकालेंगे, उन्हीं के अनुग्रह से यह सब दूर होगा। और देखिए, उनके अनुग्रह से मनुष्य को बुद्धि देंगे कि वो दवा बना सकें, वैक्सीन बना सकें, इनसे बाहर निकल सकें। परमेश्वर जब चाहेगा तब मनुष्य उसको इन्वेंट करेगा, उससे निकलेगा बाहर मनुष्य। उसका अनुग्रह होना चाहिए। अब ये अनुग्रह का पीरियड है, इसलिए हम में से बहुत से लोग इससे प्रभावित होकर के भी बच जा रहे हैं। उस समय जब महाक्लेश होगा तो बचने का चांस नहीं होगा, अभी तो बच जा रहे हैं। बहुत से लोग ठीक हो जाएंगे, बच जाएंगे। अभी विपत्तियां, ये पीड़ाओं का आरंभ है, लेकिन जब पीड़ाएं वास्तव में शुरू होंगी तब एक और इसके बाद है वो तगड़ी, जैसे बताया भी हमने आपको ये। और इसमें अब, और शुरू में मैं बता चुका हूं बहुत सा आपको, समुद्र के ऊपर भी 1/3 जहाज नष्ट हो जाएंगे, एक आसमान से बहुत बड़ी उल्का समुद्र में गिरेगी, उससे बड़ा नुकसान। वो सब आप पिछले वाले आप सुनिएगा, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आज ये सब नई चीजें बता रहा हूं आपको। ये आजीविका खत्म हो जाएगी। देखिए रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 3, समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। हमने तो यहीं तक पढ़ा, सोच लिया, कुछ नहीं। इस पे जरा सोचिए, वचन को ऐसे ही पढ़ना है कि उस पर हमको पॉन्डरिंग करनी होती है, सोचना होता है। सोचिए, जब कोई जीवधारी समुद्र में नहीं रहेगा तो क्या होगा? खाने को नहीं मिलेगा इंसान को, जो समुद्र सी फूड पर निर्भर है, बिजनेस खत्म, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के घरों में अंधेरा छा जाएगा, जीवन में और घरों में। जॉब खत्म एकदम, उनकी जॉब, समझ रहे हैं, उसमें कितने लोग जीते हैं उसके सहारे। ये कष्ट आएगा। समुद्र पे उसने कटोरा मिल दिया। देखिए फिर आगे 5वां पद, और मैंने जलों के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र
जो है जो था तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया। परमेश्वर से कह रहा है तूने न्याय किया। वर्स 4, देन द थर्ड एंजल पोर्ड आउट द बोल इनटू द रिवर्स एंड द स्प्रिंग्स ऑफ वाटर एंड दे बिकेम ब्लड। अब ये तीसरी विपत्ति, तीसरा कटोरा उंडेला जाएगा तो ये हो जाएगा। दो हमने बता दिया आपको, तीसरा देखिए तीसरा क्या है। वर्स 4, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 4। और तीसरे ने अपना कटोरा किस पर उंडेला? अभी समुद्र में से सब खत्म। अब देखिए, अब ये तीसरा जब उंडेलेगा तो तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। नदी पे डिपेंड रहने वाले लोग और खाने पीने की चीजें खत्म, समझ लीजिए। इसके अलावा नदियों पर और भी तरह से इंसान निर्भर है। पीने का पानी और जल, पानी के सोते खत्म, और जो थोड़ा मोड़ा बचा भी था एकदम पीने का पानी नहीं, सब क्यों? परमेश्वर दंड दे रहा। देखिए आगे उसका डिस्क्रिप्शन और लिखा है, लहू बन गए। और मैंने जलों के स्वर्गदूत के कहते हुए सुना, हे पवित्र तू जो है जो था, तू न्यायी है, तूने ये काम किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया। वर्स 6 ध्यान से सुनिएगा, फिर से पढ़ रहा हूं। क्योंकि क्यों दंड मिल रहा है मनुष्य को? मिलेगा, अभी तो ये उस भाषा में लिखा है, मतलब मिलेगा। तो ये क्या है, ये इसमें देखिए वर्स 6, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं यानी नबियों का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य थे। मसीही लोगों को सताने वाले लोग, जिन्होंने मसीही लोगों को, परमेश्वर के लोगों को जो छुटकारे का संदेश दे रहे हैं कि बच जाओ परमेश्वर के क्रोध से, एक दिन परमेश्वर क्रोध करेगा, नष्ट करेगा, उन्हीं को सताया उल्टा। जो बचाने का संदेश दे रहा है कि बच जाओ भाई, तुम्हारे लिए हम दुआ करते, तुम्हारे लिए हम प्रार्थना करते, तुम्हें वचन सुना रहे, इसको सुन लो, बच जाओ भाई। और अगर आपने सताया पास्टर्स को, प्रचारकों को, तो जो सताएगा उसके लिए यह लिखा हुआ है, एकदम क्लियर है। परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मेरे पवित्र लोगों का लहू बहाया, उनको मारा, पीटा, घायल किया, और तब मैं दंड दूंगा। परमेश्वर महाक्लेश में यह दंड देगा, यह क्रोध का कटोरा उंडेला जाएगा। और देखिए फिर पढ़ रहा हूं, यह अपने आप में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया। वाटर जो है विल चेंज इनटू ब्लड। नदियों का पानी भी, समुंदर भी, सब पीने का पानी ही नहीं मिलेगा, और सारे बिजनेस जो जल से संबंधित है खत्म, और उस पर डिपेंडेंट लोग लाखों करोड़ों का जीवन ये खराब हो जाएगा। देखिए ये लिखा है, और ये है पवित्र लोगों भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। 7वां पद, फिर मैंने वेदी में से ये शब्द सुना कि हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे न्याय के दंड ठीक और सच्चे हैं। आप अगर किसी पास्टर या प्रचारक का विरोध करते हैं, अपमान करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, सताते हैं, आपको लगता आप अपनी चालाकी से बच गए, आपने किसी को सता डाला, परेशान कर डाला, रुला डाला, घायल कर डाला, मार डाला, आप सोचते आप बच गए। परमेश्वर उसका बदला लेगा और दंड देगा, और इतना भयंकर दंड, हाय 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 करेंगे, जीने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, दुखदाई फोड़े निकलेंगे, टिड्डियां काटेंगी, एक बार काटेंगी तो 5 महीने तक दर्द होगा, उसका इलाज नहीं मिलेगा। और उसकी एक झलक है ये कोरोना वायरस, झलक, ये अभी पीड़ाओं का आरंभ है। अब भी मनुष्य अपने गुनाहों से बदल, पवित्र जीवन जी, परमेश्वर को खुश कर। एवरीथिंग इज गॉड्स कंट्रोल, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। सूरज, चांद, सितारे, मनुष्य का जीवन, राज्य, साम्राज्य, सब परमेश्वर के कंट्रोल में है। हर चीज परमेश्वर ही सब कुछ है। और ये बात आज हम लोगों को समझ में आ गई, इस पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य थे। फिर मैंने वेदी से शब्द सुना कि हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे न्याय के दंड ठीक और सच्चे हैं। बस 4 कटोरे बताऊंगा, चौथा कटोरा इसके बाद समाप्त करूंगा, फिर मैं आगे और बताऊंगा। चौथा देखिए, चौथा अब इसके बाद क्या दंड होगा। 8वां पद,
और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। मनुष्य मन अपना कड़ा करा रहेगा फिर भी, और ये बाइबल ने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया है कि लोग मन नहीं फिराएंगे, सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। ये होगा, सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, मन नहीं फिराएंगे। और लिखा है जब चौथा अपना कटोरा उंडेलेगा वो सूर्य पर उंडेलेगा, पृथ्वी के ऊपर नहीं। तो सूरज की गर्मी बढ़ेगी, जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और आग लगेगी जगह जगह। पिछली बार भी हमने बताया था कि सारी घास, जंगल संसार के जल जाएंगे महाक्लेश में। ये बहुत कठिन है, मनुष्य झेल नहीं पाएगा। धुआं 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 चारों तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी बहुत ज्यादा। तरह तरह की उससे नई नई बीमारियां होंगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा, और वो जो कष्ट है वो इंसान झेल नहीं पाएगा, मौत मांगेगा, मौत नहीं मिलेगी। और ये चीज परमेश्वर का वचन बता रहा है, हल्का न जानना। हे मनुष्य, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात न जानना। लेकिन मनुष्य जानेगा, नहीं मानेगा, फिर भी मन न फिराया। बाइबल में लिखा वो लोग मन नहीं फिराएंगे, नहीं सुनेंगे। और देखिए कितना डरावना और कठिन है ये। तपिश होगी और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पे अधिकार है, निंदा की। परमेश्वर की और निंदा करेंगे। सूरज का ताप इतना बढ़ जाएगा। अभी बीच में एक बार उसकी लाइट खत्म हो जाएगी, 2-3 बार जो पिछले विपत्ति हमने बताई है, लेकिन अब इस बार बढ़ेगी फिर से। और इसमें जो चौथा कटोरा, इसमें ये बताया गया कि इतनी तपिश हो जाएगी, तपिश से एसी 50 डिग्री के बाद काम नहीं करता, 50-55, फिर एसी काम नहीं करेगा, एसी लगाए रहिए। और तपिश अभी इसमें भी है, अभी अंधेरा अंधेरा छा जाएगा तो उसमें बिजली भी नहीं काम करेगी, बहुत कुछ। और ये सब है, इसको समझने की बात है। और देखिए इसमें लिखा हुआ, अपनी हिकमत से इंसान चैन नहीं पाएगा, झुलस जाएगा, झुलसेगा इंसान। और ये लिखा है, तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, परमेश्वर को अधिकार है, उसकी निंदा की और अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराया। फिर भी मनुष्य नहीं फिराएगा। ये 4 कटोरों के बारे में आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब बहुत भयंकर है जब क्रोध के कटोरे उंडेले जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई, विपत्तियों का आरंभ हुआ है, अभी जगत का अंत नहीं, विपत्तियों का आरंभ है। 7 साल का महाक्लेश होना है, 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का मिलेनियम राज्य होना है इस पृथ्वी के ऊपर। उसके बाद व्हाइट थ्रोन जजमेंट होना है। उसके बाद परमेश्वर जो है फिर जब जजमेंट कर लेगा, सब कुछ सबको दंड दे लेगा, तब परमेश्वर इसके बाद नए यरूशलेम में डालेगा, तब अंत होगा इस पृथ्वी का। वो भी बहुत भयावह है, कभी उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये सब बता रहा हूं, इसको समझने का विषय है। परमेश्वर करे हम अपना जीवन परमेश्वर को दें, और परमेश्वर से हम कह सके, हे परमेश्वर, आपका गॉस्पल हमको मिला, हमने सुना और माना, हमने उसको तुच्छ नहीं जाना। बहुत से लोग तुच्छ जानते, नहीं मानते परमेश्वर की बात। बताया जा रहा है, छुटकारे का सुसमाचार मिला है, लेकिन यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं। बहुत से लोग समझौते का जीवन जीते, दो विश्वास में, इधर भी उधर भी, 2 विश्वास में उद्धार नहीं है। परमेश्वर कहेगा, जानते हुए तुमने नहीं माना मेरी बात को, नहीं बच पाएगा मनुष्य। एकदम क्लियर बताया है बाइबल में। और मैंने अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं बोला। आप बाइबल खोलिए, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 1 to 9 पढ़ लीजिएगा, जितना भी आज बताया है। बाइबल को एक्सप्लेन किया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, ना कोई परमेश्वर की भविष्यवाणी को ये कहा कि मैंने दर्शन देखा है। बाइबल में लिखा है ऐसा होगा, बाइबल में लिखा है जो होगा, एक एक बिंदु पूरा होगा। बस एक रास्ता है, रिपेंट करने का, पश्चाताप करने का, अपना जीवन देने का। परमेश्वर रक्षा करेगा। टिड्डियां हैं जो एक बार काटेंगे 5 महीने दर्द होगा, लिखा हुआ वो उनको काटेंगी जिनके माथे पे यीशु मसीह के नाम की मोहर नहीं मिलेगी। यीशु मसीह के जो नहीं बने 100%, जिन्होंने धोखा दिया मनुष्यों को दिखाने के लिए, कुछ चर्च में है तो कुछ, कहीं और गए तो कुछ, ऐसा विश्वास, ऐसे विश्वास वालों का उद्धार नहीं है। एकदम क्लियर बाइबल में 2 तरह का विश्वास नहीं, एक विश्वास, यीशु मसीह, ओनली जीसस एंड ओनली क्राइस्ट। क्राइस्ट इज द वे, एक मार्ग है यीशु मसीह, उसी को जिसने ग्रहण किया।
हम धोखा दे लेंगे, मनुष्यों को मूर्ख बना सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। और इसलिए हमको अपना जीवन देना है। परमेश्वर, शुद्ध विवेक से हम तेरे अधीन हो जाएं, अपना जीवन तुझको देते हैं। परमेश्वर, ये विपत्तियों से बचाना। और अभी पीड़ाओं का आरंभ है, इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे तो अभी परमेश्वर सुनेगा, लेकिन जिस समय दंड देगा उस समय नहीं सुनेगा। प्रार्थना करने का समय है, दुआ मांगे, परमेश्वर अभी अपना क्रोध शांत कर और हम लोगों को बदलने की शक्ति दे। हम पश्चाताप करें, पवित्र जीवन जिए, तेरी महिमा करते रहे प्रभु, और तेरे उसका वैल्यू करते हैं। तू हमारे लिए मनुष्य बना, आया, तूने अपना प्राण दिया, तो हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता, अपना जीवन तुझे देते हैं। हम वैल्यू करते हैं, उसकी वैल्यू सच्चे दिल से करें। परमेश्वर, हम तेरे सच्चे गवाह होंगे। ओनली, केवल और केवल तू हमारे जीवन में मेरा स्वामी होगा, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता होगा। हर स्त्री और हर पुरुष के लिए ये बात है। परमेश्वर, हम सब वचन सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। मैं छोटी सी प्रेयर करूंगा, इसके बाद आपको मैं अपने स्टाइल में जो मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद दूंगा। आइए इस प्रार्थना में हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। महान परमेश्वर पिता, आपके वचन को आपका सेवक होने के नाते हमने परमेश्वर एक्सप्लेन किया, अपने मसीह बंधुओं के बीच में, हर एक मसीह भाई बहन के बीच में हमने रखा। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि आपके वचन को हम में से प्रत्येक ग्रहण करने पाए, हमारा जीवन आपको पसंद आए परमेश्वर पिता, और जो त्रुटियां हमारे जीवन में वो दूर हो जाएं। परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए, क्योंकि केवल आप ही के पास पाप क्षमा करने की शक्ति है। हमें अपना बनाइए परमेश्वर, हम आपके भय में अपना जीवन जिए और संसार में प्रेम, एकता, मेल मिलाप और खुशियां लाने पाए परमेश्वर। हम किसी की निंदा ना करें परमेश्वर पिता, आपका वचन मना करता है। वापस मानी, हम एक अच्छा जीवन जिए, मसीही जीवन। विनती सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय हमारे साथ व्यतीत किया बाइबल स्टडी पे, और परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे, विश्वास में दृढ़ रखे। मिस्टर विजय कुमार द्विवेदी, सुशील, रॉडनी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद रंजीता दान, सुशील, रॉडनी, लेरिस मसीह, मैथ्यू मसीह, जेनी जॉन, आप लोग को वेलकम करते हैं और आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में महिमा पाए। अनिल टाइटस, अनीता टाइटस और सोनिया स्कॉट, परमेश्वर आपको मजबूत करे। मे गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर आपको तैयार करे। इस अंतिम युग की इन शिक्षाओं को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आइए हम मिलकर अपने आप को तैयार करने पाए। और मैं वेलकम करते हुए धन्यवाद सुभाष दास, स्नेहलता जोएल, अनीता टाइटस, स्नेहलता जोएल, हाँ अब ये 2 बार ये नाम आया, धन्यवाद देता हूं। सिस्टर आइनिस चार्ल्स, रीता प्रधान, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। हमने इस वचन को सुना है, और प्रभु यीशु मसीह की जय आप लोग को बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एम कुमारी गुरुंग देख रही हैं, जय मसीह की। शीना देख रही है, जय मसीह की। वीना बख्श, जय मसीह की। जेनी जॉन, निथि करुण्या, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रोति विश्वास, चंद्रकला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल के वचन में जुड़ते हैं, वचन को सीखते हैं, और यीशु मसीह का नाम आपको महिमा दे। ग्लेजिस डैनियल सोने में गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे। रूथ शेफर्ड, परमेश्वर आपको विश्वास में दृढ़ रखे। शिफाली डैनियल, शीना मसीह, आप लोग को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ आप भी उसकी महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें। मीना सिंह इस समय वचन उन्होंने भी सुना है हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ी हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मृदुला साइमन, मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं यही आपको आह्वान करूंगा, खूब प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने रेवलेशन हमको दे, वचन को हम पढ़ें और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।